की शुरुआत जया से होती है, जो कि एक शादीशुदा महिला है। वह ससुराल में बहू कम और नौकरानी ज़्यादा रहती है। सारे दिन वो काम ही करती रहती है, इसलिए उसे खुद के लिए भी टाइम नहीं मिल पाता। साथ ही उसे बच्चा नहीं हो रहा होता है, इसलिए वो काफ़ी परेशान रहती है और वह अपने पति मानस को बिना बताए उसका सैंपल ले जाती है और डॉक्टर के पास आईवीएफ के लिए जाती है। डॉक्टर उसे मना कर देती है और कहती है कि तुम अपने हस्बैंड को लेकर आओ, लेकिन वह डॉक्टर से रिक्वेस्ट करती है तो डॉक्टर मान जाती है और डॉक्टर उसे कहती है कि 5-6 लाख रुपए लगेंगे। उसके बाद सुषमा को दिखाते हैं, जो अपने जीजू के साथ जीजू साले की वीडियो बनाती है, हैशटैग जीजू मैं जाऊँ। उसके इस तरह के वीडियो से लोग उन वीडियोस पे काफ़ी गंदे कमेंट्स भी करते हैं। उसके बाद रेखा को दिखाते हैं, जो एक वाइन शॉप में काम करती है। रेखा बहुत खूबसूरत रहती है। वह वाइन शॉप से जब घर जाती है तो रास्ते में बहुत सारे मर्द उसे गंदी नज़रों से देखते हैं। उसके बाद जया को दिखाते हैं, जो अपने घर पे खाना बना रही होती है। उसके 3 देवर रहते हैं, जो खुद एक गिलास पानी भी खुद से नहीं लेते। उनका सारा काम जया करती है, इसलिए उसको खुद के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता। उसके बाद जया का पति रात को घर आता है और वह ड्रिंक करने बैठ जाता है। वह जया की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता है और वह वहीं रहता है जिसके साथ सुषमा वीडियोस बनाती है, यानी कि सुषमा और जया बहनें रहती हैं। उसके बाद रेखा जया को फ़ोन करती है रात में और वह बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है। तो जया उससे कहती है कि क्या हुआ। रेखा जया की माँ रहती है, तो वो कहती है कि तुम सुषमा को लाइन पे लो, मुझे तुम दोनों से ज़रूरी बात करनी है। लेकिन जया और सुषमा की आपस में बनती नहीं थी, तो जया उसे मना कर देती है। तो रेखा उसे बार बार कहती है और वो ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है, तो जया सुषमा को भी लाइन पे ले लेती है। उसके बाद रेखा उन्हें बताती है कि जो सामने वाले गुप्ता जी हैं वो नहीं रहे। तो इस पे सुषमा और जया उससे कहती है कि लेकिन मम्मी तुम इतना क्यों रो रही हो। तो वो कहती है कि वो अपने ही घर में मर गए हैं, उनका मेरे हाथों कत्ल हो गया। रेखा 22 साल की थी जब वह सुकुमार गुप्ता से शादी करके आदर्श कॉलोनी में आती है। रेखा बहुत खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती को देखकर कॉलोनी के सभी मर्दों की नज़रें उस पर टिक गई थी। रेखा की स्लीवलेस ब्लाउज को देखकर उसके चरित्र का अंदाज़ा लगा लिया था। रेखा ने कॉलोनी में आते ही सभी मर्दों को स्कैन किया और उसकी नज़र टिकी पड़ोस के चरित्र कुमार गुप्ता पर और वह पहले दिन से उस गुप्ता जी को लाइन मारने लगी। गुप्ता जी सीधे आदमी थे, उन्होंने उसे कभी भाव नहीं दिया। शादी के 7वें महीने ही रेखा को जया हो गई और उसके चरित्र की असलियत सबको पता चल गई। रेखा इतवार को छत पे सुकुमार के तेल मालिश करती थी और यह नज़ारा सभी मर्द दूरबीन लगाकर देखते थे। वह यह सब गुप्ता जी को इम्प्रेस करने के लिए करती थी। एक दिन करंट लगने से सुकुमार की मौत हो जाती है और उसने घर गिरवी रख कर गुप्ता जी से लोन लिया होता है। उसकी शोक सभा में गुप्ता जी आते हैं तो वहाँ पे भी रेखा उनसे अश्लील इशारे करने लगती है। तो गुप्ता जी समझ जाते हैं कि यह बिल्कुल छिछोरी औरत है। साल बीत गए और रेखा अब भी उतनी सुंदर और जवान थी। तो मोहल्ले की महिलाएं उन्हें समझ लिया कि यह कोई मामूली औरत नहीं है, यह डायन है। अपने घर के आंगन में गेंदे के फूल लगा रखे थे। सुषमा और जया रेखा के पास आ जाती है और वो रेखा से पूछती है कि गुप्ता जी कैसे मरे। तो रेखा उन्हें बताने लगती है कि रात को 10-10:30 बजे का टाइम था। गुप्ता जी घर आए और कुछ बिस्तर का पूछ रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आया, मुझे लगा शादी वाला घर है, बिस्तर चाहिए होगा। मैंने दरवाज़ा खोला तो वो मेरे साथ बदतमीजी करने लगे। मैं अंदर गई तो वो मेरे पीछे पीछे अंदर आ गई और मेरे ऊपर ही चढ़ गए। मैंने उन्हें धक्का मारा तो उनका सर जाके सलवट्टे पे लगा और वो मर गए। तो इस पे जया कहती है कि सेल्फ डिफेंस में किया है तो पुलिस को बता दो। तो इस पे सुषमा कहती है कि इस कहानी पे कोई भी यकीन नहीं करेगा। तो जया और सुषमा आपस में झगड़ा करने लग जाती हैं। उनकी बिल्कुल भी नहीं बनती, वो बात बात में एक दूसरे से लड़ने लगती हैं। रेखा कहती है कि पुलिस को नहीं बुलाएंगे, हमारे पास एक आइडिया है, ये मर तो गए हैं, क्यों ना हम इन्हें नाले में धक्का दे दें रात को। उसके बाद इधर मिसिस गुप्ता को दिखाते हैं। वो सुबह उठती है और देखती है कि गुप्ता जी घर पे नहीं है। उसके 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़की का नाम गोल्डी था, जिसकी शादी होने वाली थी। तो वो गुप्ता जी को फ़ोन करती है, लेकिन फ़ोन तो रेखा के घर पे था।
फ़ोन नहीं उठाने पे वह उन्हें वॉइस मैसेज करती है और कहती है कि रात वाला डोज भूल गए क्या, कह दिया एक बार कि तुम्हारी ललिता मैडम को शादी में नहीं बुलाएंगे तो नहीं बुलाएंगे। ये वॉइस मैसेज वो तीनों सुन रही होती है। कोई जवाब नहीं आने पर मिसेस गुप्ता कहती हैं कि जवाब क्यों नहीं दे रहे गुप्ता जी, हमें नीला टिक दिख रहा है। उसके बाद दिखाते हैं कि रेखा के घर की दीवार पे लिखा रहता है रेखा का देखा। जया के पास उसके ससुर का फ़ोन आता है और वो उससे कहते हैं कि बिना बताए कहाँ चली गई। तो जया झूठ बोल देती है कि माँ की तबीयत ख़राब हो गई है, वह कल आ जाएगी। तो उसके ससुर कहते हैं कि अगर बच्चा होता है तो ऐसे मुंह उठा के कहीं नहीं जाती। उसके बाद एक पुलिस वाला आता है तो वो जया का बचपन का दोस्त रहता है जो अब पुलिस वाला बन गया था। उसका नाम महेश्वरी था। वो गुप्ता आंटी का भाई था। उससे पता चलता है कि गुप्ता आंटी ने गोल्डी की शादी की खुशी में रात को जगराता रखा है। तो वो तीनों सोच में पड़ जाती है कि इतनी हलचल में मोहल्ले में से गुप्ता जी की लाश को कैसे लेकर जाएंगी। इधर जगराता शुरू हो गया और गुप्ता जी घर नहीं आए तो गुप्ता आंटी को टेंशन हो जाती है। वो मैसेज करती है कि घर आ जाइए, सब आ गए हैं, हम दोबारा गुस्सा नहीं करेंगे। इधर जया अपनी माँ रेखा को बताती है कि उसे 5-6 लाख रुपए चाहिए। रेखा कहती है कि इतने पैसे क्यों चाहिए। तो जया कहती है कि पर्सनल है, बता नहीं सकते। इधर जगराते में गोल्डी गाना गाती है। उधर वो तीनों गुप्ता जी की लाश को कंबल में लपेटने लगती है। तभी उन्हें पता चल जाता है कि गुप्ता जी मरे नहीं हैं, वो सिर्फ बेहोश हुए हैं, वो अभी भी जिंदा हैं। इधर गुप्ता जी का फ़ोन सुषमा के हाथ में रहता है और वो मैसेज देख लेती है कि उनकी माँ ने ही गुप्ता जी को मैसेज करके बुलाया था 3 पत्ती खेलने के लिए। तो जया और सुषमा रेखा से पूछती हैं कि सच सच बताओ, तुमने गुप्ता जी को क्यों बुलाया था। रेखा उन्हें बताती है कि उसने वाइन शॉप से 5-6 लाख रुपए उठाए थे और ये गुप्ता जी वहाँ का अकाउंट संभालते हैं। उन्हें ये बात पता चल गई थी। हमने गुप्ता जी से कहा कि हमने चोरी नहीं की है, हम 2 दिन में वापस रख देंगे, आप किसी को बताना मत। लेकिन गुप्ता जी नहीं मानी, वो बोले कि हम कल ही बता देंगे। तो हमने सोचा कि आखिरी बार फिर से बात कर लेते हैं, इसलिए हमने बात करने के लिए उन्हें बुलाया था और उसके बाद वही सब हुआ जो हमने पहले बताया था। इस पर जया कहती है कि उन्हें इस सब में भागीदार नहीं बनना, वो यहाँ से जा रही है। तो इस पे रेखा कहती है कि तुम्हें भी तो पैसों की ज़रूरत है। ये सुन के जया रुक जाती है। रेखा कहती है कि इन्हें 2 दिन यहीं रखना होगा वरना ये बाहर जाके बता देंगे। गुप्ता आंटी सुबह देखती है कि गोल्डी सुषमा से बातें कर रही होती है तो वो इनडायरेक्टली सुषमा को ताना देने के लिए गोल्डी को कहती है कि घर आ जाओ, शादी से पहले किसी की नज़र लग जाएगी। इतने में ही गुप्ता आंटी के पास गुप्ता जी का मैसेज आता है कि हम नहीं आएंगे शादी में, कर लो बेटी की शादी अकेली। इस पे गुप्ता आंटी कहती है देखो लग गई ना नज़र, अभी तुम मुझसे मिल के आई और आते ही मैसेज आ गया। ये मैसेज सुषमा ने ही किया था। इधर गुप्ता आंटी कहती हैं कि देखो फ़ोन भी बंद आ रहा है, हम जा रहे हैं बाबा के पास, ये जल्दी है तुमसे इन्होंने नज़र लगा दी है, इनके कांड की वजह से इसकी खुद की तो शादी हो नहीं पा रही और ये तुम्हारी भी नहीं होने देगी। सुषमा का कांड ये था कि उसका एक किसका वीडियो वायरल हो गया था। लोगों का कहना था कि उसने वायरल होने के लिए अपने प्रेमी के साथ ऐसा वीडियो बनाया और खुद ही सोशल मीडिया पर डाल दिया। सुषमा की शिकायत लेकर जब पूरा मोहल्ला रेखा के घर पहुंचा तो रेखा ने मामला ठंडा करने के लिए सुषमा को घर से निकाल दिया, बल्कि हकीकत में उसने सुषमा को जया के घर भेज दिया था। वहाँ पर भी सुषमा सभी मर्दों के साथ अश्लीलता से पेश आती थी और वहाँ पे वह मानस अपने जीजू के साथ वीडियो बनाने लगी, #जीजू साली। इधर सुषमा गुप्ता जी को खांसी की दवाई पिला रही होती है जिससे वो नींद में ही रहे। इतने में गुप्ता आंटी उनके घर आ जाती है तो वो तीनों उन्हें किसी तरह बाहर ही रखने की कोशिश करती हैं, लेकिन गुप्ता आंटी ठंडे पानी का बहाना करके उनके घर के अंदर घुस जाती हैं और जादू टोने वाला नारियल उनके घर में रख देती हैं। उसके बाद गोल्डी उन्हें बुलाने आ जाती है तो वो घर चले जाते हैं। वहाँ जाकर वह अपने भाई महेश्वरी को बताती हैं कि रेखा के घर में उसे गुप्ता जी के तेल की सुगंध आई है, गुप्ता जी पक्का उन्हीं के घर पे हैं, तुम जया से मिलने के बहाने उनके घर जाओ और पता करो। फिर वो तीनों गुप्ता जी को शिफ्ट कर रही होती हैं। इतने में महेश्वरी आकर घर की घंटी बजा देता है। दरवाज़ा खोलने की बजाय जया खिड़की से ही महेश्वरी से बात करने लगती है। इतने में वो दोनों मौका पाकर गुप्ता जी को
कमरे में बंद कर देती है। जया महेश्वरी से कहती है कि चलो स्कूल चलते हैं और बचपन की यादें ताज़ा करते हैं। वो दोनों स्कूल चले जाते हैं। उसके बाद जया की स्टोरी बताई जाती है। जया रानी बड़ी सयानी यानी दिखने में बहुत सीधी सादी, लेकिन वो बहुत चालाक थी। उसकी सहेली को रिश्ते वाले आए थे जब जया भी वहीं पे थी, और वह लड़का मानस था। जब जया को पता चलता है कि लड़का बड़े घर का है तो वह उस लड़की पर डोरे डालने लगती है। मानस टॉयलेट जाने का बहाना करके जया के पास किचन में चला जाता है और उन दोनों को घर वाले देख लेते हैं। मानस की माँ देखती है कि जया ने गोल गोल फूली रोटियां बनाई थी। ये देख के वो जया को पसंद कर लेती है। बताते हैं कि उनके घर की दीवार पे लिखा था, जया रानी बड़ी सयानी। इधर जया महेश्वरी के साथ घर आ रही होती है तो उसे मानस देख लेता है। मानस को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वो जया से कहता है कि तुम डील के पेपर गाड़ी में ही ले आई, इसीलिए मुझे जल्दी यहाँ आना पड़ा, और वो भी बस पकड़ के। और तुम तो कह रही थी कि मम्मी जी की तबीयत खराब है। ये तो बिल्कुल ठीक है। इस पे रेखा रोने का नाटक करती है और वो कहती है कि उसे बहुत अकेला लग रहा था, इसलिए उसने इन दोनों को बुला लिया। और आप भी कभी नहीं पूछते सासू माँ कैसी है, सासू माँ के क्या हाल चाल है। तो मानस कहता है कि तो मैं आज यहीं रुक जाता हूँ, आज रात पार्टी करेंगे। उसके बाद रात को मानस ड्रिंक कर लेता है और वो टॉयलेट करने के लिए उस कमरे में जा रहा होता है जहाँ पर गुप्ता जी रहते हैं, लेकिन दरवाज़ा जाम होने के कारण उससे वो दरवाज़ा नहीं खुलता और वो तीनों बच जाती हैं। उसके बाद सुबह मानस बाहर जाता है तो उसे मोहल्ले से पता चलता है कि गुप्ता जी किडनैप हो गए हैं और फिरौती में 5-6 लाख रुपए मांगे है। वह यह बात आकर उन तीनों को बताता है तो वो तीनों एक दूसरे पर शक करने लगती हैं। फिरौती का फ़ोन गोल्डी के पास आता है। फिरौती की रकम आज रात को ही देनी थी। मोहल्ले के लोगों का मानना था कि रेखा पैसों की भूखी औरत है। सुकुमार के जाने के बाद उसने अपना कर्जा उतारने के लिए कई तरह के बिजनेस किए। पहले उसने नाइटी बेचना शुरू किया, फिर उसने अविवाहित मर्दों को टिफ़िन देना शुरू किया। लोगों का मानना था कि उसके टिफ़िन में नशे करने का पदार्थ होता था। फिर उसने साइबर कैफ़े खोला। लोगों का कहना था कि उसके कैफ़े में अश्लील वीडियो दिखाए जाते थे और उनका मानना था कि लोग उसके कैफ़े के अंदर तो जाते थे पर बाहर नहीं आते थे। वो उसके गेंदे के फूलों के नीचे दबे हुए हैं। उसका असली धंधा तो फिरौती का है। इधर जया सुषमा पे शक कर रही होती है। वो कहती है कि इसे फॉलोवर खरीदने होंगे, इसलिए इसने मांगी होंगी फिरौती। तो रेखा कहती है कि पैसों की ज़रूरत तो तुम्हें भी थी, तुम तो हमारा गहना लेके रातों रात रफू चक्कर हो गई थी। तो जया कहती है तो हम क्या करते, तुम्हारी वो मसाज वाली इमेज की वजह से मेरे ससुर की शर्त थी कि तुम शादी में नहीं आओगी। तो इस पे रेखा कहती है कि हम क्या करते, हमने तो तुम्हारे पापा से कहा था कि घर के अंदर मसाज करवाओ, लेकिन उनकी जिद थी छत पे मसाज करवाने की, इसमें हमारी क्या गलती। तो जया कहती है कि तुम अभी भी देख लो, इस उम्र में स्लीवलेस ब्लाउज पहनती हो। तो इस पे रेखा कहती है अब इसका हमारी स्लीवलेस ब्लाउज से क्या लेना देना, हम हमें गर्मी लगती है इसलिए हम पहनते, हम क्या फिरौती के पैसे से ये ब्लाउज सिलवाएंगे। जया कहती है कि सुषमा ने मांगी होगी फिरौती, इसका फ़ोन चेक करो। तो सुषमा कहती है कि वीडियो को मारने डाला हो तब भी नाम हमारा आया, कांड कुछ भी हो हमारा ही फ़ोन चेक होता है, हमेशा हम ही सफाई देते हैं। जया कहती है कि हमें अच्छे से पता है कि मानस के नंबर तुमने जानू के नाम से सेव कर रखे हैं, गृहस्थी में तो आग लगा ही चुकी हो, इससे ज़्यादा और बुरा क्या करोगी तुम। तो रेखा सुषमा से कहती है कि क्या ये बात सच है। तो सुषमा कहती है कि इनके बस जो मन में आ रहा है वो ये बोल रही है, लेकिन मोहल्ले वाले एक बात सच कहते हैं कि तुमने दीदी के पापा और हमारे पापा दोनों को मारा है। सच बताओ, क्या तुमने उन्हें गेंदे के फूलों के नीचे गाड़ दिया है। रेखा मिक्सी में टमाटर पीस रही होती है और गुस्से में वह मिक्सी पे से हाथ हटा लेती है तो टमाटर खून के धब्बों की तरह सब जगह फैल जाता है और वो गुस्से में चाकू हाथ में उठाकर कहती है कि हमने फिरौती नहीं मांगी और जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता तुम में से कोई कहीं नहीं जाएगा, और अगर हम जेल गए तो हम तुम दोनों को भी साथ लेकर जाएंगे। इधर महेश्वरी गुप्त सीसीटीवी में चेक कर रहे होते हैं तो उसे पता चलता है कि गुप्ता जी मोहल्ले से बाहर गए नहीं है, यानी कि वो मोहल्ले के अंदर ही है। रात में फिरौती का टाइम हो जाता है और गोल्डी पैसे रख देती है और पुलिस वाले नज़र लगाए हुए बैठे रहते हैं। इधर रेखा कहीं जा रही होती है तो सुषमा
और जया उसे देखती है और उसका पीछा करती है। रेखा वाइन शॉप में जाती है और उसके पीछे पीछे सुषमा और जया भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। वहाँ पे वाइन शॉप में एक आदमी आता है और पता चलता है कि यही है सुषमा के पिता। सुकुमार के जाने के बाद रेखा के घर से अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगी। मोहल्ले वालों को कान में रुई डालकर सोना पड़ता था। उसकी हरकतें तो रात के अंधेरे में छुप गई, लेकिन उसकी पहचान नहीं छुप पाई और सुषमा पैदा हुई। मोहल्ले की औरतें आज भी सुषमा की शक्ल में अपने पति की शक्ल ढूंढती हैं। एक बार बचपन में सुषमा को गोल्डी ने उसके पिता के बारे में कुछ कह दिया तो सुषमा ने गोल्डी को मुक्का दे मारा, जिससे उसके सामने के दोनों दांत टूट गए। आज उसके पिता उसके सामने थे तो वह अपने पिता से कहती है कि आप कहाँ चले गए थे। तो रेखा बताती है कि जब तुम पैदा होने वाली थी तो ये अंडरकवर मिशन में चले गए थे, ये आर्मी में है। उनसे कहती है कि पैसे लाए हो क्या, चलो वापस रख देते हैं। तो जया कहती है कि पैसे आपके पास नहीं थे। तो कहती है कि आधे ही थे, आधे इनके पास थे। तो वहाँ पे पता चलता है कि उस दिन गुप्ता जी आए थे तो आदमी भी उस टाइम वहीं पे था। तो वहाँ पे पता चलता है कि वो आदमी फ्रॉड था, वो एक चोर था। तो उसने रेखा के साथ प्यार का नाटक किया था। उसके बाद वो सुषमा के गले पे चाकू रख देता है और उनसे पैसे मांगता है। तो रेखा अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उसे पैसों वाला बैग दे देती है और वो पैसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। इधर मानस नशा करके रेखा के घर में सो रहा होता है। सुषमा घर आती है और वो गुप्ता जी को आज़ाद करने लगती है। तो जया उसे रोकती है, कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो सुषमा कहती है कि दीदी इन्हें जाने दीजिए, इनकी बेटी की शादी है। तो रेखा कहती है कि तुम सब अपने ऊपर मत लो, वो आदमी ही बेकार था। तो जया सुषमा कहती है कि माँ आप कैसी औरत हो, बिना जाने पहचाने किसी के साथ भी बच्चा कर लेती हो, अब अगला नंबर किसका है। में ही गुप्ता जी को होश आ जाता है और वो खड़े हो जाते हैं और भागने की कोशिश करने लगते हैं। उनको रोकने के चक्कर में गमला गिर जाता है और उसमें से नारियल बाहर निकल के गिरता है। तो जया वो नारियल उठा के गुप्ता जी के सर में मारती है और गुप्ता जी फिर से बेहोश हो जाते हैं। शोर से मानस की नींद खुल जाती है और उसे लगता है कि जया के साथ अंदर कमरे में महेश्वरी है। तो वह जया को उल्टा सीधा कहने लगता है। वह जया से कहता है कि तुम्हारी माँ बहन तो थी ऐसी और तुम भी ऐसी ही हो। कमरे में महेश्वरी था तुम्हारे साथ, तो तुम्हें भी यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा। जया का पारा बहुत हाई हो जाता है और वो मानस से कहती है कि ठीक है जाओ। तो मानस अपनी चप्पल उतारता है और कहता है कि तुम्हें तो मेरे तरीके से ही हैंडल करना होगा। तो जया उसका मुंह दबोच के कहती है कि चलो निकलो यहाँ से। आया था महेश्वरी और बहुत थका के गया है। थकाने का मतलब समझते हो ना? नहीं समझते हो क्योंकि तुमने तो कभी थकाया नहीं। और वह मानस को चप्पल से मारने लगा। मानस कहता है पछताओगी तुम। तो जया कहती है हम पछताएंगे, शादी के दिन से अब तक कितनी रोटियां बना चुके हैं पता है तुम्हें, 1,27,755 और हम पछताएंगे। मानस कहता है कि चप्पल से मत मारो, मेरी इज्जत डाउन हो रही है। तो जया कहती है कि तुम्हारी इज्जत डाउन हो रही है, इज्जत की खातिर ही तो तुमसे शादी की थी। हमारी सहेली को देखने आए थे और हमें किचन में अकेला देखकर हमें पकड़ लिया। उस दिन अगर हमारी सहेली आकर हंगामा नहीं मचाती तो बच जाते हम उस दिन, और मोहल्ले वालों को लगता है कि हमने तुम्हें फंसाया है। फिर जया कहती है कि अपने बाप की चड्डी मुझसे धुलवाते हो और मेरी ही बहन पर हाथ साफ करते हो। और बताइए तुम्हें बच्चा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि तुम्हारा शुक्राणु ही कमज़ोर है। शुक्राणु क्या, तुम्हारी तो बुद्धि भी कमज़ोर है। तुम्हें तो पता ही नहीं है कि मैंने कब तुम्हारा टेस्ट करवा लिया। मानस कहता है कि जा रहे हैं हम, लेकिन अगर अब तुम घर आओगी तो हम तुम्हें नहीं रखेंगे। तो जया कहती है कि हाँ निकलो तुम यहाँ से, डाइवोर्स के पेपर भिजवा देंगे। उसके बाद सुषमा कहती है कि मेरा जीजू के साथ कोई चक्कर नहीं है, तुम उस नाम से नंबर फॉरवर्ड की थी तो हमने उसी नाम से सेव कर लिए, उनके साथ वीडियो बनाया तो वीडियो वायरल हो गई, तो हमें वीडियो बनानी बड़ी मजबूरी थी। इधर रेखा खिड़की में से देखती है कि गुप्ता जी खुद को छुड़ा के अपने घर में पहुंच गए हैं। तो वो तीनों समझ जाती हैं कि अब खेल खत्म हो चुका है, अब तो जेल जाना निश्चित है। गुप्ता जी घर तो पहुंच जाते हैं लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहे होते हैं।
रेखा ने अपने ब्लाउज से गुप्ता जी का मुंह बंद किया था। उस ब्लाउज को देखकर सबको यकीन हो जाता है कि ये काम उन तीनों का ही किया धरा है। उसके बाद गुप्ता जी अपनी वाइफ के फ़ोन से रेखा को फ़ोन करते हैं और उसे कहते हैं कि तुमने वाइन शॉप से पैसे उड़ाए, मैंने तुम्हारी गलती पकड़ ली। तुम हमें 3 पत्ती खेलने के लिए बुलाई और हम तुम्हारे इश्क में 3 पत्ती खेलने पहुंच भी गए और तुम हमें मार के बेहोश ही कर दी। हमने तो अभी तक कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन आप ये कांड का सबूत मिल गया है महेश्वरी को। आपका ब्लाउज अब हमारे बयान की देरी है, आपको जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप बचना चाहती है तो ये घर खाली कर दीजिए। सोचिए, अगर मोहल्ले वालों को ये बात पता चली गई कि आजकल आपका नया धंधा मर्दों को घर पे बुलाना और फिर फिरौती मांगना है, तो आपका क्या हाल होगा। पिछली बार वाला कांड भूल गई क्या? इस बार आप भीड़ को रोक नहीं पाएंगे। जब रेखा ने साइबर कैफे खोला था, लोगों ने अपने मन से ही सोच लिया कि इसके घर में गंदा काम होता। भीड़ ने कंप्यूटर वगैरह सब कुछ तोड़फोड़ कर दिया था। रेखा अपनी दोनों बच्चियों के साथ बहुत ज़्यादा डर गई थी और वह चुप गई थी। वहाँ पे कुछ अश्लील काम नहीं होता था, लेकिन गुप्ता उसके बारे में अलग अलग अफवाहें फैलाता रहता था। रेखा कहती है कि वह घर खाली नहीं करेगी, हमारे पास बस घर ही बचा, अगर ये भी दे दिया तो फिर क्या बचेगा, हम जेल चले जाएंगे, तुम दोनों बस निकलो यहाँ से। जया कहती है कि कहाँ जाएंगे हम, मेरे पास एक आइडिया है। गुप्ता जी घर पे अकेले थे, सब गोल्डी की शादी में गए हुए थे। जया उनके घर जाती है और गुप्ता जी को अपने घर में इनवाइट करती है। फिर दिखाते हैं कि रेखा के बारे में सभी अफवाहें गुप्ता जी का किया धरा था। गुप्ता जी की 2 चीज़ों पर गंदी नज़र थी, एक तो रेखा और दूसरा उसका घर। रेखा ने उसे कभी भाव नहीं दिया और घर उसे मिल नहीं पाया। रेखा जब मोहल्ले में आई तो रेखा ने नहीं, गुप्ता ने उस पर गंदी नज़र मारी। रेखा की नहीं बल्कि मोहल्ले के लोगों की गंदी नज़र रहती थी रेखा के ऊपर और सभी कमेंट पास करते थे। गुप्ता उनके घर आता है तो तीनों नाइटी पहने होते हैं, तब बहुत प्यार से उसका वेलकम करती हैं और उसकी मसाज करने लगती हैं। उसकी मसाज करते हुए का वो वीडियो बना लेती हैं और गुप्ता आंटी और महेश्वरी को मैसेज कर देती हैं कि गुप्ता जी यहाँ पे नंगे पड़े हुए हैं, इन्हें आकर ले जाइए। गुप्ता आंटी वहाँ पे आ जाती है तो जया उनसे कहती है कि लेकर जाओ इन्हें, इनकी पूरी वीडियो तैयार है सुषमा के पेज पे अपलोड होने के लिए, और जानते तो हो ना इसके कितने फॉलोवर हैं, रातों रात वायरल हो जाएंगे आप। गुप्ता जी कहते हैं कि पहले फिरौती मांगी और अब ब्लैकमेल कर रही हो। तो रेखा कहती है कि हमने फिरौती नहीं मांगी। तो गुप्ता अपनी वाइफ के सर पे हाथ रख के कसम खाता है कि इसी ने मुझे उस रात बुलाया था। रेखा कहती है हम बताते हैं ना क्या हुआ था उस रात, आप जब आए तो आपने कुछ नहीं किया, हमने आपको घर के अंदर खींचा तो आपने कहा कि ये क्या कर रही हैं रेखा जी, छोड़िए, लेकिन मैं आपसे जबरदस्ती करने लगी खुद को बचाने के लिए, आप अंदर भागे, आपके पीछे पीछे गई और मैं घोड़े की तरह ही नहीं और आपके ऊपर चढ़ गई। आप जितना झटपटाए हमने उतनी ही जबरदस्ती की, तब भी नहीं माने तो हमने आपको जोर से धक्का दिया और आपका सर सिलवट्टे से टकरा गया और आप बेहोश हो गए। तो गुप्ता जी कहते हैं तुम लोगों की भी तो अपनी इज्जत प्यारी होगी, उस वीडियो में तो तुम तीनों भी हो। उसकी इस बात सुन के जया कहती है कि हमारी इज्जत, माँ बहन की इज्जत, और वो तीनों जोर जोर से हंसने लगती हैं। उसके बाद गुप्ता जी और गुप्ता आंटी वहाँ से चले जाते हैं। उन्हें घर के बाहर महेश्वरी मिलता है। वो गुप्ता जी से पूछता है कि क्या FIR के लिए बयान देंगे, तो गुप्ता कुछ नहीं बोलता और चुपचाप अपने घर चला जाता है। अब कहानी कुछ हफ्ते आगे जाती है और हम देखते हैं कि वो तीनों टीवी देख रही हो तो टीवी पे उन्हें गोल्डी दिखती है। वो एक सिंगिंग शो में थी और उससे सवाल पूछा जाता है तो वो बताती है कि हमें शादी नहीं करनी थी, लेकिन पापा मान नहीं रहे थे तो हम भाग आए घर से। हमने अपना सपना पूरा करने के लिए 5-6 लाख जमा कर रखे थे और उसी से अपना काम चला रहे हैं। पापा हमारी वजह से आप मम्मी से लड़िएगा मत, उस दिन भी आप गुस्सा के चले गए थे और हमने देखा तो आपको सामने जाते हुए। उसके बाद समझ में आता है कि फिरौती किसने मांगी थी, गोल्डी ने, और तीनों जोर जोर से हंसने लगती हैं और तीनों मस्त तैयार होके मोहल्ले में एकदम चिल करके डांस कर रही होती हैं, घूम रही होती हैं, क्योंकि जहाँ इज्जत ही नहीं वहाँ इज्जत की क्या टेंशन करनी। और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है।